ओम शांति भाई बहनों, यह ऑडियो बुक प्रजातंत्र से राजतंत्र और परमात्मा स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश्ड है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं परमात्मा, जो कि निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनके द्वारा की गई है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर ही यह किताब लिखी गई है। यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है। 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर युग और 1250 वर्ष का ही कलयुग होता है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का 100 वर्ष पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। जब कलयुग के अंत में धर्म की अतीर ग्लानि होती है, चहुं और दुख, अशांति और पापाचार अति में होता है, तभी भगवान का अवतरण एक साधारण तन में होता है और ज्ञान और राजयोग के बल से वे नई सृष्टि की कलम लगाते हैं। कल्प के आदि में अटल अखंड भारत था, कोई विभाजन नहीं था और किसी देशों व खंडों का नामकरण नहीं था। हाँ, उस समय कई अन्य राजाइयाँ भी थीं, परंतु वे सब एक ही चक्रवर्ती राजा के झंडे के नीचे थीं। प्रजातंत्र तो कलयुग की अंत की प्रथा है, जो थोड़े समय के लिए ही विश्व में आई हैं और शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। तो परमात्मा शिव द्वारा दिए ज्ञान के आधार पर ही यह किताब लिखी गई है और साथ ही भगवान द्वारा उच्चारित महावाक्यों का भी इसमें संकलन है। तो शुरू करते हैं हमारी नई श्रृंखला, जिसका शीर्षक है प्रजातंत्र से राजतंत्र और परमात्मा। हमारा पहला अध्याय है राजतंत्र, प्रजातंत्र और परमात्मा। इसमें पहला प्रश्न यह उठता है कि विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था में सुख शांति होती है या राजतंत्र में सुख शांति होती है, अर्थात कौन सी राज व्यवस्था यथार्थ है, अर्थात अच्छी है, डेमोक्रेसी या किंगडमशिप। यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसका सही उत्तर हम सारे सृष्टि चक्र का बुद्धि से चक्कर लगाने पर सहज ही प्राप्त कर लेंगे। सृष्टि चक्र के आदि से ही विश्व में राजतंत्र की राज व्यवस्था रही है और उसमें ही विश्व में सुख शांति अमन चैन रहा है। सतयुग त्रेता युग में तो राजतंत्र में सुख शांति रहती ही थी, परंतु द्वापर में भी अनेक राजाएं जो चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके राज्य में भी प्रजा सुख शांति में रहती थी। वे भी प्रजा के साथ पुत्र के समान व्यवहार करते थे और प्रजा भी उनको पिता तुल्य सम्मान देती थी। सृष्टि चक्र के विधि विधान अनुसार, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधानता के नियम अनुसार, जब विश्व में तमो प्रधानता बढ़ती है, आत्माओं में देहाभिमान बढ़ता है, जिसमें उनमें 5 विकारों की प्रवेशता होती है, जिससे राजाएं भी विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात वे विलासी हो जाते हैं, जिससे उनके और प्रजा के संबंधों में कटुता आ जाती है। विकारों के वशीभूत लोभ और अहंकार के कारण राजाओं में अनेक प्रकार के युद्ध होते हैं, जिससे विश्व में साधन और संपत्ति का ह्रास होता है और विश्व में दुख अशांति बढ़ती है। राजाओं के प्रजा के साथ संबंधों में कटुता आ जाती है, जिससे राजतंत्र की राज व्यवस्था की जगह विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। परंतु विश्व में दुख अशांति निरंतर बढ़ती ही जाती है, क्योंकि विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार विश्व में तमो प्रधानता निरंतर बढ़ती ही जाती है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दिया जाए तो विश्व राज्यतंत्र, जिसे अंग्रेजी में किंगडमशिप भी कहते हैं, इसी में सुखी और शांति रहती है। इसलिए कल्पांत में परमपिता परमात्मा आकर विश्व में पुनः प्रजातंत्र से राजतंत्र की राज व्यवस्था की स्थापना करते हैं। दूसरा अध्याय राजशाही की स्थापना, परमात्मा और गीता ज्ञान। आज विश्व में सर्वत्र प्रजातंत्र है। ज्ञान सागर परमात्मा आकर गीता ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखाते हैं, जिसके द्वारा विश्व में पुनः राजशाही की स्थापना करते हैं, जो सतयुग की आदि से कलयुग के अंत तक चलती आती है। कलयुग के अंत में थोड़े समय के लिए ही
विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। ये सृष्टि चक्र राजतंत्र से प्रजातंत्र और प्रजातंत्र से राजतंत्र का अनादि अविनाशी चक्र है जो सतत चलता रहता है, अर्थात अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सतयुग की राजशाही और कलयुग की राजशाही में रात दिन का अंतर होता है। इसलिए सतयुग की राजशाही जो परमात्मा स्थापन करते हैं सुखदायी होती है और कलयुग की राजशाही दुखदायी बन जाती है। और जब प्रजा उससे ऊब जाती है तब प्रजा राजतंत्र का अंत करके राज व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती है, जिसको प्रजातंत्र कहा जाता है, और विश्व में प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है। राजशाही की स्थापना में गीता की क्या भूमिका है यह भी विचारणीय है, जिसका राज भी ज्ञान सागर शिव बाबा ने बताया है। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, जिसका ज्ञान भी परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा जो राजयोग सिखाते हैं उससे विश्व में पुनः राजाई की स्थापना होती है, अर्थात प्रजातंत्र का अंत होता है और राजतंत्र की स्थापना होती है। इसलिए ही बार बार मुरलियों में बाबा कहते हैं, मैं गीता ज्ञान देकर धर्म और राज्य की स्थापना करता हूँ। 6 जुलाई 2010 के रिवाइज्ड साकार महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है, पहले पहले किसको भी यह अच्छी रीति समझाओ कि 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक बाप ही स्वर्ग का रचयिता, वह ही भारत में स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। गीता में है भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। 19 जुलाई 2010 के रिवाइज्ड साकार महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नई दुनिया में राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल हैं, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। 19 जुलाई 2000 के ही रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें शिव बाबा कहते हैं, बाप सब बातें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। बाप कहते हैं, तुमको अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी स्थापन करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु जब राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। 1 जुलाई 2010 के ही रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुम गुप्त वेश में अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है कि हम तो विश्व के मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर से वह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा दुनिया का मालिक है, परंतु वह दुनिया का मालिक नहीं बनते हैं। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो, तुम ही राज्य पाते हो और फिर तुम ही राज्य गंवाते हो। फिर बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। 30 जून 2010 के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में ही है कि हम कल्प कल्प शिव बाबा से वर्षा लेते हैं फिर गंवाते हैं। यह भी सब समझते हैं कि विनाश जरूर होगा, आगे भी हुआ था, परंतु कैसे हुआ था, यह कैसे होगा, यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई है, परंतु वह कैसे हो सकती है, तुम तो डबल अहिंसक हो। 28 जून 2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा बोलते हैं, यह सब शरीर इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं भागेंगी अपने घर। यह है सब ड्रामा, तुम सब ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, नहीं,
ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। 13/5/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। हम अपने लिए श्रीमत पर अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। राज्य भी हम करेंगे तो खर्चा भी हम कर रहे हैं। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह गीता के अक्षर हैं ना। इसको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। जानते हो अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। अभी ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 6/10/2010 के साकार महावाक्य हैं जिसमें बाबा कहते हैं गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो यह गीता का पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे डबल सिरताज बनेंगे। राजाई स्थापन होती है तो प्रजा भी अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले जरूर पीछे आएंगे। 3रा अध्याय सतयुग का राजतंत्र और कलयुग का प्रजातंत्र। किंगडमशिप ऑफ गोल्डन एज एंड डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म ऑफ आयरन एज। कलयुग में प्रायः सभी देशों में प्रजातंत्र है, जिसमें अनेक प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं, जिनमें डेमोक्रेसी कम्युनिज्म मुख्य हैं। इन 2 प्रकार की राज व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं, परंतु विश्व में निरंतर दुख अशांति बढ़ती जा रही है। इसलिए सब आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं। ऐसे समय पर परमात्मा आकर इस प्रजातंत्र की व्यवस्था को समाप्त कर विश्व में पुनः राजतंत्र की राज व्यवस्था स्थापित करते हैं। 19/4/2000 के साकार बाबा के महावाक्य हैं आत्मा इन शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, हमको इतनी खुशी रहती है। 19/4/2000 के साकार बाबा के महावाक्य हैं इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो यह पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप कैसे गुप्त रूप में राजाई स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं तुम सजनियाँ हो, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। 28/4/2010 के साकार बाबा के महावाक्य हैं देवताओं की राजधानी होती है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। भल तुम्हारा पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हो। बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापन करने, नर्क का विनाश कराने। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। फिर 28/4/2010 के साकार बाबा के महावाक्य हैं जिस यज्ञ से तुम इतना ऊंच बनते हो, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करनी चाहिए। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अभी तुम समझ सकते हो कि राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के पास दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे भी राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। 13/9/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं अभी तुम जानते हो बाप फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
बाप से हमने कितनी बार राज्य लिया है। 4/9/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। अभी विश्व में सॉवरेंटी नहीं है, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो सब जगह पंचायती राज है। कट निकली हुई हो, बाप की याद में हो तो किसको तीर भी लगे, इसलिए पहले अपनी कट उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं। झरमुई झगमुई करते हैं तो कट और ही चढ़ जाती है। 3/8/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत नशा रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ दैवी राज्य स्थापन करने आए हैं। हम सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे अपने घर जा रहे हो। घर को याद कर बहुत खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुम आत्माओं का घर है, मूल वतन, जिसे परम धाम भी कहते हैं। 20/7/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। अभी महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी कोई राजा रानी है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा ही वंडरफुल है। जब राजाओं का बिल्कुल नाम निशान निकल जाता है तब फिर बाप आकर राजधानी स्थापन करते हैं। 6/7/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। यह भी किसको बताना है कि स्वर्ग की राजाई किसने स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर आते हैं और आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से हम कितनी कमाई करते हैं तो खुशी रहती है ना। 28 जून 2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में जास्ती रहना पड़ेगा। यह संगम युग ही पुरुषोत्तम युग है, ऊंच बनने का युग है। अभी हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। आगे चलकर सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा इतना प्रभाव निकल नहीं सकता क्योंकि अभी राजधानी स्थापन हो रही है। अभी टाइम पड़ा है। 29/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। तुम जानते हो, आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मण का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे यह भी जानते हैं कि यह है हमारी रूहानी गवर्नमेंट। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। स्वर्ग में कोई कृष्ण अकेले थोड़े ही था, सारी राजधानी थी। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। 23/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम मेरे बनते हो तो तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। 16/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जिसका राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है तो तुमको इजाफा मिलना चाहिए। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव बना देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से सौदा करते हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। 4/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। हम फिर से श्रीमत पर 5000 वर्ष माफिक अपने दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। दुख कब से शुरू हुआ, फिर कब पूरा होगा, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरी संप्रदाय के थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरी संप्रदाय के हैं।
हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। 7/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। बाप अभी आकर किंगडम स्थापन करते हैं। अभी कोई सॉवरेंटी अर्थात किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा का राज्य होता है, उसकी ही मत चलती है। वहाँ वज़ीर आदि भी नहीं होते हैं। राजा में इतनी ताकत होती है। अभी तुम बाप से ताकत ले रहे हो, फिर जब पतित बनते हैं तो वह ताकत नहीं रहती है, तो वज़ीर आदि रखते हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। राजा रानी का कायदा अर्थात राजतंत्र स्थापन किया। गांधी ने उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को आज तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। तुम श्रीमत पर राज्य लेते हो, तुम्हारे में इतनी ताकत होती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं है, क्योंकि डर की कोई बात ही नहीं। बच्चे ये तो जानते हो कि हम इस ड्रामा में पार्टधारी हैं। अभी हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में रहना चाहिए। यह भी जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। विचार करना है, बाबा का हुक्म है। हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। उसको नाफरमान बरदार कहा जाता है। ओम शांति।